ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 1971 की मुरलियाँ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मुरली जो है वो है 24 जून 1971 की ये मुरली है, जिसका टाइटल है अंतर्मुखी बनने से फ़ायदे। अब आपके शब्दों में, कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। इन्वेंशन का मतलब होता है नई खोज, ठीक है। कोई भी नई चीज़ को क्रिएट करना होता है, उसकी खोज करनी होती है, और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है उतना ही ज़्यादा अंडरग्राउंड, यानी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा उसको सीक्रेटिव तरीके से, ठीक है, कि किसी को पता ना लग जाए, ऐसे सीक्रेट करके अंडरग्राउंड करके उसको करते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप लोगों की भी ये दिन प्रतिदिन इन्वेंशन पावरफुल होगी। कैसे होगी? जितना अंतर्मुखी रहेंगे, जितना तुम अंतर्मुखी रहोगे, अपने अंदर ही समाये रहोगे, अपने अंदर ही मगन रहोगे, उतना नई नई इन्वेंशन या योजनाएं निकाल सकेंगे। क्या होगा अंडरग्राउंड रहने से? एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। देखो, बहुत सी ब्राह्मण आत्माओं की ना आदत होती है बाह्य मुक्ता की, ठीक है। बाह्य मुक्ता में बहुत ज़्यादा आना, हंसी मजाक, मतलब करो हर चीज़ का, लेकिन एक टाइम होता है कि कुछ आत्माएं देखी होंगी बोलती रहती है बोलती रहती है बोलती रहती है सारा दिन, कोई उनका मनन नहीं, चिंतन नहीं, कितना ज़्यादा बोलती है, बेफिजूल भी ऐसे लगता है कि बोलती ही रहती है पूरा दिन। थोड़ा टाइम में वो चुप रहने की, शांत रहने की कोशिश ही नहीं करते। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो सिर्फ और सिर्फ सोते टाइम चुप होते होंगे। बहुत आत्माएं ऐसी भी हैं, तो अपने आप को चेक कर लो कि कौन ऐसा है, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी को आउटवर्ड कर रहे हो, ठीक है। आपको कभी नोटिस किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या वैसे भी बोलते 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 प्यास लगती है, प्यास लगती है, सब किसी का अनुभव है। तो इससे पता चल रहा है आपका बोलना जो सोच रहे हो ना फ्री का है, कोई एनर्जी, बॉडी की एनर्जी आप बोलने में यूज़ करते हो। थकान होती है, बॉडी अपनी एनर्जी लूज़ करती है, इसलिए उसको फिर प्यास लगती है, पानी पीने की ज़रूरत होती है। साफ साफ पता चल रहा है, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको इस चीज़ का। तो जो एनर्जी आपकी मनन शक्ति में लगनी चाहिए थी, अंडरग्राउंड लगनी चाहिए थी, उसको तो आप कहीं और वेस्ट में यूज़ कर दे रहे हो। कैसे फिर? कहाँ से तुम्हारा मनन चिंतन या फिर वो पावरफुल संकल्प बन पाएंगे? देखो, जो जितना बोलता है उसके ऊपर ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है, और उसके संकल्पों की भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ठीक है, कि अरे ये तो सारा दिन बोलता ही रहता है, अरे इसका तो काम ही ये है, ऐसा होता है। और जो व्यक्ति कभी कभी बोलता है तो उसके शब्दों में एक अलग ही वाइब्रेशन, अलग ही चार्म होता है कि हर कोई उसको सुनना चाहता है कि सुने। पहली बात तो ये स्थूल रूप की बता रही हूँ। दूसरी बात, अगर आप अंतर्मुखी रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, फालतू का वेस्ट, आपके संकल्पों के अंदर पावर आ जाती है, ठीक है, सिद्धि, उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो वेस्ट में नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने अभी बताया है, बाबा के जो भी महावाक्य उनको एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन बाह्य मुक्ता, देखो बहुत बार बाह्य मुक्ता में भी आना पड़ता है। तो बाबा ने क्या कहा कि बाह्य मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करनी है कि जब मान लो तुम्हें अगर बोलना भी, देखो ऐसा नहीं है कि हमें गूंगे बन जाना है कि बोलना ही नहीं, जहाँ ज़रूरत होगी देखो वहाँ बोला भी जाता है, लेकिन नॉनसेंस, और जहाँ ज़रूरत ही नहीं है आपकी, मतलब नीड ही नहीं है, तो वहाँ क्यों बोलना है? जहाँ पर काम चल सकता है एक लाइन को बोलने से, वहाँ पर आप 50 लाइनें क्यों बोलते हो? तो यही बाबा ने कहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या कहा बाबा ने कि अपना ना प्रोग्राम सेट करो, प्रोग्राम सेट करो कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो ये अभ्यास डालना है। क्या कहा बाबा ने? देखो, बाबा तो इतनी मुरली में बोलते, तुम बड़े ते बड़े वीआईपी हो। जैसे वो वीआईपीज होते हैं ना, उनकी हर चीज़ सेट होती है। इसके बाद ये करना है, 9 बजे तुम्हें मतलब चाय के लिए जाना है, 10 बजे आपकी मीटिंग है, 11 बजे यहाँ से निकल के, उनका एक भी सेकंड वेस्टेज नहीं है।
और तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, इस सृष्टि रंगमंच की सबसे ऊंची आत्माएं, अगर देखा जाए इतने बड़े वीआईपी, बट वैल्यू ही नहीं है। और जिनको है ना, देखो वो करके रखते हैं अपना पूरा इंतज़ाम। तो बाबा क्या कह रहे हैं ये सुन लो। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। ठीक है, प्रोग्राम बनाया जाता है ना जैसे, और फिर उसको चेक करते हैं कि ये कार्य किया कहाँ तक हुआ, नहीं हुआ। ऐसे ही अपनी बुद्धि का भी प्रोग्राम आप लोग बीच बीच में चेक करो। जो जितने बड़े होते हैं ना, वो बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते वो लोग। अगर कोई भी ऐसे चल रहा हो ना, तो छोड़ देना, अपना प्रोग्राम सेट करो। जितना अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना समझो, अपनी स्थिति पे भी सेट होना आता है, समझे? तो जी, ये थी आज की मुरली। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिनको भी अच्छा लग रहा है शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्यार जैसे बांटने से बढ़ता है, ऐसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच।